ایک वज़ीर आला सर पे कफन बांध के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक वाला आदमी नहीं है वो। मैं अली अमीन को जो जानता हूँ, अली अमीन निकल पड़ा था कल, सर पे उसने कफन बांध लिया था। मैं ये सवाल कल मैंने ARY पे भी किया है, आपका भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी करता हूँ कि एक इतने हसास सूबे के एक मुश्किल वक्त में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे एक वज़ीर आला को आप इस पे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो सर पे कफन बांध के निकले? ये सियासत में क्यों अब इस एक्सटेंट तक लोगों को धकेल रहे हैं? एक जलसा है, एक पुरअमन फ़ज़ा होती है। हमारा तो जलसा एक फैमिली अफेयर होता है, उसमें तो ख़वातीन आ रही होती हैं, बच्चे आ रहे होते हैं, बुज़ुर्ग आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, लोगों का कारोबार चल रहा होता है, झंडे हैं, तराने हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, म्यूज़िक है, और ये सारा कुछ हो रहा होता है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम पे ख़त्म करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमारा मोटो है। तो आप मुझे बताएं, अगर ऐसी एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, उससे तो सियासी कल्चर मजबूत होता है। सवाबी जलसा हो गया, क्या हुआ? सवाबी जलसे के बाद क्या हमने हुकूमत ख़त्म की है? तो इतना डर का है तहरीक इंसाफ से? क्यों लोगों की काम पे टांग रही हैं? अली मोहम्मद खान साहब इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा फस्ताई हुकूमत की तरफ से, आपके साथ इज़हार हमदर्दी है और आपके साथ एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ है। आपने तहरीक इंसाफ के हक़ और ख़िलाफ़ दोनों प्रोग्राम किए हैं, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ ये नहीं होना चाहिए जो आपको जिस फस्तायत का सामना करना पड़ा है। अगर आप हक़ और सच दिखाते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली और आपके घर को टारगेट किया जाए। इस चीज़ की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, कल जलसा होना था तहरीक इंसाफ का, लोग मुख्तलिफ़ शहरों से अपने ओन पे यहाँ आए थे, पार्टी वर्कर्स आए हुए थे, बड़े डिसहार्ट हुए और बड़े डिसहार्ट होकर वो वापस लौटे। तो कल के जलसे के हवाले से बताएं, क्या इमरान खान से बात हुई और आइंदा के लिए इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है? मेरे आने का आज एक मकसद ये भी था, अलकादर केस में तो मैं अक्सर आता हूँ, लेकिन आज क्योंकि पिछली पेशी पे मुझे नहीं छोड़ा मुलाकात के लिए, तो आज आने का एक मकसद ये भी था कि मैं खान साहब से जान सकूँ कि कल मौखर करने की वजह क्या थी और क्या हुआ था। तो जो एक चीज़ मैं समझ पाया हूँ खान साहब से, आज और भी इशूज़ पे गुफ्तगू हुई है तफसीली, वो ये थी कि कल खान साहब नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम हो, क्योंकि उनको अपना कारकुन अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है। हम सब तो जलसे की तैयारी में थे और बहुत से लोग कल हैरान हुए जब ये ऐलान हुआ, लेकिन खान साहब की जो इतलात थी, जो चीज़ें उनके साथ लीडरशिप ने कल डिस्कस की हैं, तो उसकी वजह से खान साहब ने भारी दिल के साथ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि उन्होंने भारी दिल के साथ ये फ़ैसला किया है। उनके पूरा मुल्क निकला था और उनको इसका अफसोस था कि पूरा मुल्क जलसे के लिए निकला है, एक पुरअमन जलसे के लिए, लेकिन मुल्क की खातिर, क्योंकि उलमाए कराम भी चौंके निकले हुए थे, मजहबी जमातें निकली हुई थी ख़त्म नबूवत वाले इशू पे, तो उसमें हमारा बराबर का हिस्सा है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कौमी असम्बली में इस इशू को उठाया था। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील सरदार खोसा मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद थे, और कौमी असम्बली में मैंने, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, बल्कि सब लोगों ने इसको उठाया था। तो एक तो उनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए कि खान साहब ने ये बात भी आज की अंदर कोई इसी तरह की कोई बात थी, उन्होंने कहा कि ख़त्म नबूवत का इशू तो हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा अहम है कि हमने तो अमेरिका जाके यूनाइटेड नेशंस में खान साहब ने इस चीज़ को उठाया था, खान साहब ने कहा। तो एक तो ये रीज़न थी, और दूसरा कि चूँकि आखिरी वक्त में उन्होंने NOC कैंसिल की, तो तसादम से बचने के लिए कि खुदा न खास्ता फिर कोई और 9 महीना थोप दे, लेकिन 8 सितंबर पे खान साहब ने क्लियर कहा है कि 8 सितंबर पे कोई पसो पेश नहीं होगी, इस पे इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। अच्छा मुझे ये बता दें, खान साहब को ये बताया किसने, क्या कोई स्पेशल पैगाम खान साहब के पास गया कि ये हो सकता है रात टाइम, क्योंकि सुबह टाइम तो 7 बजे तो मैं भी यहाँ अडयाला, तो 7 बजे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो किस तरह ये स्पेशल मतलब आम हालात में इस तरह नहीं होता, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत दफ़ा आया हूँ, 8-8 घंटे भी इंतज़ार किया है, बल्कि एक दफ़ा ऐसे हुआ 8 घंटे इंतज़ार करके बग़ैर मुलाकात के चला गया, फिर 5 घंटे बग़ैर मुलाकात, पिछले हफ्ते 2 घंटे खड़ा रहा, फिर उन्हें नहीं मिलने दिया। आज शुक्र है मुलाकात हो गई। तो ये मेरे ख़्याल में चूँकि हालात ऐसे थे, तो इंतज़ामिया ने सपोर्ट किया होगा, कोऑपरेशन की होगी। आज़म सवाती साहब आए थे, बैरिस्टर गौहर साहब आए हुए थे, तो अच्छा है कि अगर एक अच्छे काम के लिए की कोऑपरेशन हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर सियासतदान होता तो कल का जलसा कभी कैंसिल ना करता। इमरान खान चूँकि लीडर है, वो मुल्क का सोचता है, कारकुन को अपने बच्चों की नज़र से देखता है, और वो सिर्फ अपने कारकुनों को नहीं, पुलिस वाले जो इदारों के लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो वर्दी में, उस सिपाही का तो कोई कसूर नहीं है जो रोड पे खड़ा है, वो भी हमारे बच्चों जैसा है। तो अपने लोगों को आपस में तसादुम से बचाने के लिए उन्होंने कल ये फ़ैसला किया, और मुझे आज लगा कि उन्होंने भारी दिल के साथ ये फ़ैसला किया है। 8 तारीख को फैसला हो चुका है कि 8 को जलसा होगा? 8 की तो हुकूमत ने एश्योरेंस दी है, अब अपनी एश्योरेंस से कैसे भागेंगे? खान साहब ने क्लियर कहा है कि 8 सितंबर को हमने इंशाल्लाह जलसा करना है। तहरीक इंसाफ तो नहीं पीछे हटेगी? क्यों हटेगी? तहरीक इंसाफ तो कल भी पीछे नहीं हटी थी। आप मुझे बताएं, एक वज़ीर आला सर पे कफन बांध के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक वाला आदमी नहीं है वो।
میں علی امین کو جو جانتا ہوں, علی امین نکل پڑا تھا کل, سر پہ اس نے کفن باندھ لیا تھا. میں یہ سوال کل میں نے ARY پہ بھی کیا ہے, آپ کا بھی بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ بھی کرتا ہوں کہ ایک اتنے حساس صوبے کے ایک مشکل وقت میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ ایک وزیر اعلیٰ کو آپ اس پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے؟ یہ سیاست میں کیوں اب اس ایکسٹینڈ تک لوگوں کو دھکیل رہے ہیں؟ ایک جلسہ ہے, ایک پرامن فضا ہوتی ہے. ہمارا تو جلسہ ایک فیملی افیئر ہوتا ہے, اس میں تو خواتین آ رہی ہوتی ہیں, بچے آ رہے ہوتے ہیں, بزرگ آ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, جھنڈے ہیں, ترانے ہیں, پاکستان زندہ باد ہو رہا ہے, میوزک ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ ختم کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارا موٹو ہے. تو آپ مجھے بتائیں, اگر ایسی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس سے تو سیاسی کلچر مضبوط ہوتا ہے. ثوابی جلسہ ہو گیا, کیا ہوا ثوابی جلسے کے بعد؟ کیا ہم نے حکومت ختم کی ہے؟ تو اتنا ڈر کا ہے تحریک انصاف سے, کیوں لوگوں کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی. علی محمد خان صاحب عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 کا جلسہ ہوگا, ہر صورت ہوگا, آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.